आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द लाइफ स्टाइल। तो हम आज ये बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है उसके लिए क्या बेस्ट डाइट है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या को केवल सही खान पान से ही डील किया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में कोई दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। ये आपके खाने पीने से, ये आपके सोचने से, ये आपके मानसिक तनाव से, ये आपके एक पोस्चर में बने रहने से, ये व्यायाम ना करने से ही पैदा होता है और इसको आप केवल इन चीज़ों को ठीक करके ही ठीक कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की कोई दवाई जनरली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की जो मेडिसिन है ऑन काउंटर, वो चूरन हो, वो पुड़िया हो, आपने देखा होगा कि एक समय के बाद वो काम नहीं करती या फिर आपको उनका डोज बढ़ाना पड़ता है। और कॉन्स्टिपेशन की दवाइयों के कारण डिहाइड्रेशन होता है, इंटेस्टाइन कमज़ोर होती है और आपको फिर दूसरे भी साइड इफ़ेक्ट पैदा होते हैं। और एक समय ये आता है कि आप कॉन्स्टिपेशन की दवाई के आदी बन गए होते हो, यानी उस दवाई ने एक नशे का रूप ले लिया होता है, क्योंकि वो दवाई आप डालेंगे तो वो स्टूल बाहर निकलेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। तो आज ये सब डिटेल हम बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो हमें लिखिए। तो कॉन्स्टिपेशन आखिर होता क्यों है? कॉन्स्टिपेशन आखिर है क्या? कॉन्स्टिपेशन देखो, यदि एक इंसान को 24 घंटे के अंदर स्टूल नहीं पास होता है तो आप इसे इंडिया में कॉन्स्टिपेशन कंसिडर कर सकते हैं। यदि एक इंसान का स्टूल पास होता है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, सूखा रहता है और उसको स्टूल पास करने के लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तो आप इसको कॉन्स्टिपेशन मान सकते हैं। लेकिन यदि एक इंसान को एक दिन में 2 या 3 बार स्टूल पास होता है तो हम उसे डायरिया नहीं मानते। एक इंसान को एक दिन में एक बार भी स्टूल पास हो सकता है और एक दिन में 3 बार भी स्टूल पास हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों में 2 दिन में या 3 दिन में भी स्टूल पास होना देखा जाता है। यदि 2 या 3 दिन में आपको स्टूल पास होता है और आपको स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको पेन प्रेशर नहीं होता, प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, तो आपको नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यदि 3 डेज़ में भी आपको स्टूल पास नहीं होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन कंसीडर किया जाएगा। या आपको 24 आवर्स में स्टूल पास नहीं होता और आपको कोई सपोर्ट लेना पड़ता है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन ही माना जाएगा। कॉन्स्टिपेशन के पीछे कुछ बुनियादी कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है आपके खाने में लिक्विड की कमी, यानी लेक ऑफ वाटर। ये सबसे बड़ा कारण है, इसको मैं नंबर 1 कॉज मानता हूँ, क्योंकि बॉडी के अंदर लगभग 70% लिक्विड है। इसका मतलब ये है कि आप जो खाना खाते हैं उसमें 70% लिक्विड यानी पानी आपको चाहिए। पानी, जूस, वाटर, हरी सब्जियां, ये सब आपका वॉल्यूम जो है वो 70% होना चाहिए। 25% में आपके फाइबर, सेमी सॉलिड और सॉलिड होने चाहिए। और फाइबर की कमी मोस्ट ऑफ द टाइम एक कारण होती है, जैसे कि आपको यदि कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको लगभग 30 ग्राम फाइबर पर डे लेना चाहिए। फाइबर से मतलब है कि आपको अपने खाने में पोहा, खिचड़ी, दलिया और आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब शामिल करने चाहिए। बहुत अच्छा फाइबर होता है आपका पोहा के अंदर, खिचड़ी के अंदर, दलिया के अंदर। और आपका कर्ड आप लें, प्रोबायोटिक्स का काम करेगी। प्लस आप कोई जूस भी ले सकते हैं या फिर आप उबली हुई सब्जियां खाएं तो ये भी आपको मदद करेगा। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, तो एक बेल पत्थर है। बेल पत्थर एक फ्रूट्स है जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए, पेट की बीमारियों के लिए एक अमृत का काम करता है। तो आप अपने खाने में बेल पत्थर शामिल कर सकते हैं, पपीता शामिल कर सकते हैं और आप सेब शामिल कर सकते हैं। ये तीनों ही फ्रूट्स कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। ये आपके पेट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रेगुलेट करते हैं। उसके बाद यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कुछ और होम रेमेडीज़ हैं। आप रात को 200 ml मिल्क के अंदर 1 चम्मच देसी घी डाल के पी सकते हैं। दूसरा, आप सौंफ का पानी पी सकते हैं, आप जीरा खा सकते हैं, या फिर आप अपनी खिचड़ी या फिर आपकी जो सब्जी होती है उसके अंदर आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग भी आपको कॉन्स्टिपेशन और गैस से राहत देती है। ये सब है। प्लस आप 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करें, अच्छे से पानी पिएं,
पूरी 7 से 8 घंटे नींद लें। पेन किलर, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स ये सब आप ना लें। पाउडर फॉर्म में प्रोटीन भी आप बंद कर दें। प्लस कोशिश ये करें कि आप समय से खाना खाएं, खाने को अच्छे से च्यू करें, क्योंकि यदि आप समय से खाना लेंगे, खाने को अच्छे से च्यू करेंगे तो आपको अच्छे से सलेवा सिक्रीट होगा, और सलेवा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने में मदद करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाता है। लगभग 1 लीटर सलेवा 24 आवर्स में रिलीज होता है। उसके लिए आवश्यक है कि जब आप खाना खाएं तो माइंडफुल ईटिंग करें, यानी खाना खाते समय केवल खाने के बारे में सोचें और खाने को आप अच्छे से च्यू करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट पॉस्चर्स बनाए रखें, प्लस बीच बीच में आप स्ट्रेचिंग करें। एक पॉस्चर में लगातार लंबे समय तक बैठे रहने से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। लेकिन यदि आपको कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन या गैस बनती है, तो उसके लिए फिर आपको डॉक्टर से मिलना होगा, जांच करानी होगी और दवाई लेनी होगी। यदि कॉन्स्टिपेशन आपका इन सब कारणों से भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से परामर्श करना होगा, और राइट लग्जेटिव आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। लेकिन क्रिमाफिन टाइप ऑफ द मेडिसिन और आपका कायम चूर्ण या पेट सफा, इस तरह की प्रिपरेशन से आप बचें, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव होते हैं और इसके कारण आपको आदत बनती है और आपके इंटेस्टाइन कमज़ोर होते हैं और आपको डिहाइड्रेशन होता है। तो इस तरह के लग्जेटिव आपको नुकसान पैदा कर सकते हैं। यदि किसी लग्जेटिव का लेने की आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, तभी कोई लग्जेटिव लें। बट कॉन्स्टिपेशन को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप फाइबर प्रमोट करें, एक्सरसाइज करें और अच्छे से लिक्विड डाइट लें। लेकिन फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप लग्जेटिव में आप ईसबगोल खा सकते हैं फाइबर के रूप में, और आप लग्जेटिव के रूप में त्रिफला ले सकते हैं। ईसबगोल एंड द त्रिफला इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू डील विद द कॉन्स्टिपेशन। इससे बढ़िया कोई दवा कॉन्स्टिपेशन की नहीं होती है। लेकिन फिर भी कोई समस्या है तो डॉक्टर से आप परामर्श कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर योरसेल्फ।